रिजल्ट नेगेटिव रिजल्ट कैसा रहा इस बार, देखो कितने छात्रों की बैक लगी है या फिर रिजल्ट इस बार अच्छा बना है। और एकेटीयू स्पेशल बैक पेपर को लेकर बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। एकेटीयू वीसी से हुई है बातचीत, आपको मैं खुद सुनाऊंगा, अभी मैं आपको खुद दिखाता हूं क्या बातचीत हुई है और एकेटीयू रिजल्ट कैसा रहा, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं। बाकी बचे छात्रों का रिजल्ट कब आएगा, बैक पेपर कब आएगा, बी फार्मा कब आएगा, और जो स्टूडेंट बचे हुए हैं फाइनल ईयर बैक पेपर छात्रों का रिजल्ट कब आएगा, एमबीए का कब आएगा, तो चलिए, और चैलेंज वैल्यूएशन का फॉर्म कब आएगा, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए करते हैं स्टार्ट क्या पूरी। तो गाइस पहले हम बात कर लेते हैं कि एकेटीयू वीसी से क्या बातचीत हुई है स्पेशल बैक पेपर को लेकर। पवन बराना सर ने देखिए खुद बताया, पहले इस वीडियो को पूरा सुनिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। ये एकेटीयू के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आज मेरी सुबह मॉर्निंग में एकेटीयू के वाइस चांसलर आदरणीय श्री प्रदीप मिश्रा जी से बात हुई। जो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल मैसेज आ रहे हैं, करीब कम से कम भी 10,000 से ज़्यादा मैसेज आ चुके हैं अभी तक बच्चों के, कि सर हमारी बैक उन सब्जेक्ट के अंदर लगाई गई है जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता है। जैसे एमबीए का एक बच्चे की कॉल आया, मेरे पास मैसेज आया कि ह्यूमन वैल्यूज़ के अंदर मेरी बैक आई है। किसी का एक कोई सब्जेक्ट था जो बिल्कुल थियोरटिकल सब्जेक्ट है, उसमें बैक आई है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे सब्जेक्ट्स के अंदर बैक आई कि जिसमें किसी की आज तक बैक आती ही नहीं है, जबकि बाकी सब्जेक्ट में 60 से ज़्यादा मार्क्स हैं उनके एक्सटर्नल। तो 60 मार्क्स लेकर आना एक्सटर्नल अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। तो इसी को लेकर मैंने प्रदीप सर से चर्चा की, तो कुछ चेंजेस होने वाले हैं। स्पेशल कैरी ओवर पर भी मेरी चर्चा हुई है सर के साथ। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं उनका हमें डेटा दो जिनको स्पेशल बैक में प्रॉब्लम है, स्पेशल कैरी ओवर में नहीं, बैक का प्रॉब्लम है, जिनको जिनको ये लगता है कि हमें रीचेकिंग कराना। तो रीचेकिंग के लिए उन्होंने बोला कि भाई आप चैलेंज करो। मैंने कहा कि सर कहाँ तक चैलेंज करेगा, बच्चा 2500 रुपये लेती है यूनिवर्सिटी, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। तो कि फिर उन्होंने बोला वो वापस हो जाता है। मैंने कहा सर नहीं होता, वो सिर्फ किताबों में और कागजी में वापस होता है, बच्चे चक्कर काटते रहते हैं। तो स्पेशल कैरी ओवर और बैक रीचेकिंग की फ़ीस को लेकर भी चर्चा हुई और बैक की फ़ीस को लेकर भी चर्चा हुई है। तो शायद इस पे बहुत जल्दी उन्होंने मेरे को ये बोला है कि आप आओ एक बारी मिलो और डेटा सबमिट करो, उस पर फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या सॉल्यूशन उसका निकल सकता है। तो शायद स्पेशल कैरी ओवर भी स्टार्ट कराएं इस बार, और ये पूरी हमारी मेहनत है स्पेशल कैरी ओवर को। तो लेकिन मुझे जो भी बच्चों को स्पेशल कैरी ओवर की डिमांड है, और ये सभी बच्चों को डिमांड होनी चाहिए, एक बच्चों को नहीं, कम से कम जिस दिन मैं जाऊँ तो मैं सारे डेटा एक्सेल में नहीं लेके जाऊँगा, मैं प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाऊँगा। तो कम से कम वो 1 लाख प्रिंट आउट होना चाहिए, या 10,000 तो कम से कम होना चाहिए, ताकि उन्हें ये लगे कि हाँ भाई सच में बच्चों की डिमांड है। जब उनके सामने वो पूरे गड्ढे रखे जाएंगे तो लगना चाहिए कि हाँ। तो ये सभी जो डिस्क्रिप्शन में अभी एक लिंक डाल रहे हैं हम लोग इस वीडियो के, तो सभी उसमें लिंक को पे फॉर्म को फिल कर दें। दूसरा, वो लिंक आपको studentekta.com पे भी लिंक मिल जाएगा। तीसरा, studentek.com पे भी लिंक मिल जाएगा। तीसरा, studentek.com पे भी आप स्टडी मटेरियल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी एक ग्रेवियंस करके एक है studentek.com, वहाँ पर भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। दूसरा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। या फिर सभी लोग यूनिटी दिखाने के लिए studentekta.com को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो एकेटीयू के लिए बहुत गुड न्यूज़ है ये, और बहुत ही सरल स्वभाव के और हेल्पफुल अभी तक मेरे को लगे हैं। आगे देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो बाकी ऑनलाइन नहीं हो सकता है पेपर किसी का भी, ये क्लियर है, ऑफलाइन ही होगा। कभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उसको कोई मुद्दा ही नहीं है इस तरीके का। तो सबसे पहले आप सर्वे फॉर्म में आप पार्टिसिपेट करें, और सभी बच्चे उस फॉर्म को फिल कर दें। studentekta.com से ले सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको फॉर्म को जरूर फिल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से कराएं, जितने भी बच्चों को जानते हो। स्पेशल कैरी ओवर की सभी की डिमांड है, सभी से फिल कराएं, जिस भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं आप सारे ग्रुप्स में उसको डाल दो, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, स्टूडेंट एकता जिंदाबाद। गाइस जैसे कि आपने वीडियो देखा, वहाँ पवन बराना सर क्या कह रहे हैं कि एकेटीयू वीसी से उनकी बातचीत हुई और उन्होंने 2 से 3 आश्वासन दिए। उन्होंने 2 से 3 टॉपिक की बात की। नंबर 1 क्या था कि स्पेशल बैक पेपर करवाया जाए, क्योंकि बीटीयूपी में और कई सारे संस्थान में स्पेशल बैक पेपर होता है, आईआईटी भी कुछ करवाती हैं, तो इसलिए एकेटीयू क्यों नहीं करवा रहा है। पहले होता था एकेटीयू में भी 16-17 तक, और किया जाए। उसके अलावा दूसरे टॉपिक से बात हुई कि स्पेशल बैक पेपर के साथ साथ जो चैलेंज वैल्यूएशन है उसकी फ़ीस को कम किया जाए, क्योंकि अभी 2,500 रुपये 2,700 रुपये एक स्टूडेंट फीस ली जाती है, और कई सारे छात्रों को पैसा भी रिफंड नहीं आता है। तो इस पर चर्चा हुई कि उस पर फीस को कम किया जाए। और कुछ जो है एक टॉपिक ये भी रहा कि उनमें बैक बहुत ज़्यादा लगती है। एकेटीयू के छात्रों की इस बार भी, मैं अभी आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, कई सारे छात्रों की बैक लगी है दोस्तों, बहुत ही ख़राब प्रदर्शन हुआ है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा लाइव प्रूफ, और कुछ छात्रों का अच्छा भी आया है। तो उन्होंने क्या कहा कि बैक बहुत ज़्यादा लगती है, और बैक
उसका आखिर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें इम्पॉसिबल है बैक लगना, और फिर भी उसमें भी लग जाती है। थ्योरी वाले सब्जेक्ट में बैक नहीं लगना चाहिए, फिर भी उसमें लग जाती है। आखिर उसका क्या रीज़न है, इस पर थोड़ा गौर किया जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि आइए हम इस पर चर्चा करेंगे, और फीस कम करने को लेकर भी आश्वासन दिया उन्होंने। स्पेशल बैक पेपर भी अगर हो जाता है तो समझिए छात्रों के लिए गोल्डन चांस हो जाएगा, क्योंकि बीटीयूपी और कई सारे यूनिवर्सिटी, कई सारे जो है संस्थान है जहाँ पे स्पेशल बैक पेपर। अब मैं आपको एक बार स्पेशल बैक पेपर को लेकर 1 मिनट बताता हूँ क्या होता है, आपके इसका फ़ायदा क्या है। स्पेशल बैक पेपर ये होता है कि आपके जैसे मान लीजिए फाइनल ईयर पास आउट हो चुके हैं, मान लीजिए अभी 2022 है, इसमें जितने भी सारे छात्र पास आउट होंगे, चाहे बीफार्मा वाले, चाहे बीटेक वाले, चाहे एमबीए वाले हो, उनका मान लीजिए 2 बैक है, एक फर्स्ट ईयर में है, दूसरा मान लीजिए थर्ड ईयर में है, ठीक है, यानी उनका 2 बैक है और अभी तक वो निकाल नहीं पाए हैं। तो जितने भी सारे बैक पेपर होते हैं उसका एग्जाम स्पेशल बैक पेपर में हो जाता है इकट्ठा। जैसे अभी आपको मान लीजिए रिजल्ट आया है, आज है 13 मार्च, तो 13 मार्च अभी आपका रिजल्ट है। 1 महीने के बाद स्पेशल बैक में 1 महीना 40 दिन का समय दिया जाता है प्रिपरेशन करने को लेकर। उसके बाद आपका एग्जाम्स होता है। जितने भी सारे फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं उनका स्पेशल बैक पेपर होता है। उन सभी जो भी बैक लगती है उसको एग्जाम देने के बाद उनका साल 1 साल नहीं बढ़ता है, बल्कि उनकी मार्कशीट रेगुलर के साथ ही हो जाती है। तो ये बेनिफिट होता है स्पेशल बैक पेपर का, और ये बहुत ही अच्छा था दोस्तों। और 40 नंबर पहले स्पेशल ग्रेस मिलता था, वो भी खत्म हो गया है, तो ये बहुत ही बैड न्यूज़ है। इस पर दोबारा वीडियो को सोचना चाहिए। आप लोग क्या करना है, ट्वीट करना है, ठीक है। एक मैं ट्वीट कर दिया हूँ ऑलरेडी, कल कर दूंगा ट्विटर पे, और पवन बड़ाना सर के ट्विटर पे जाके भी आप रिट्वीट कर सकते हैं, मेरा भी रिट्वीट कर सकते हैं। मैं लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हाँ, पवन बड़ाना सर का यूट्यूब चैनल भी आप चाहे तो उसको भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे छात्रों के मुद्दे उठाते रहते हैं, और एकेटीयू का भी, एलयू का, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ का मुद्दा उठाते रहते हैं। और उन्होंने ही मुझे बोला था कि ज़रा इस पर कर दी, तो उनको भी थैंक यू कि आपने सर बोला, आपने छात्रों की इतना कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप भी पवन बड़ाना सर को सपोर्ट करें। अगर आपके लिए कोई कर रहा है यार, देखिए इससे जो है इस टाइम दुनिया में किसी को किसी के बारे में सोचने के लिए समय नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपके मुद्दे को उठा रहा है, आपकी बात को उठाया, तो उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए। और आपकी मर्जी, अब करो ना करो, बहरहाल आप ही का फायदा, आप ही नुकसान है। मेरा काम तो बताना, आपका काम है करना लेकिन मेरी यही जो सारा मैंने एक्सप्लेन किया, आई होप समझ गए। अब बात करते हैं मेन टॉपिक्स पे, एकेटीयू का रिजल्ट कैसा रहा, कैसा प्रदर्शन रहा, और बाकी जो छात्रों का रिजल्ट कब का है। देखिए यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 5th सेमेस्टर का रिजल्ट है इनका 12 मार्च 2022, यानी आज आया है। और यहाँ पे इनके सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे। टोटल सीजीपीए इनका 7 पॉइंट कितना बना है, 7.55 बना है। टोटल मार्क्स इनको 670 मार्क्स मिले हैं 1000 में से, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं इनका एक्सटर्नल मार्क्स 74, बहुत ज़्यादा मार्क्स होता है, 74, 62, 44, और हालांकि कुछ सब्जेक्ट में कम भी है, 37 है इनका कंप्यूटर ग्राफिक्स में, लेकिन इनका यहाँ पे देख सकते हैं 74 भी है कि सब्जेक्ट में, डाटाबेस डीबीएमएस में। और उसके अलावा 65 भी है इनका, 62 भी है कंपाइलर डिजाइन में, 62 है, और उसके अलावा 65 है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में। अब बात करते हैं कुछ छात्रों का बहुत ही परफॉर्मेंस बेकार रहा, उनका भी। अब यार ये देखिए एक स्टूडेंट है, इनका जो है रिजल्ट देख सकते हैं। डेट यहाँ पे क्या मेंशन है, 12 मार्च 2022। इनका यार देखिए एकेटीयू ने 4 सीपी लगा दी, 4 सीपी लगा दी। 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट है, और इनका 415 मार्क्स दिया। इनका सीजीपीए है 2.09, यानी 3 से भी कम सीजीपीए, इनका आधा भी सीजीपीए नहीं है। और इनका 4 सब्जेक्ट में बैक लगा दी, किसमें, इंटीग्रेटेड सर्किट में, माइक्रो प्रोसेसर में, और डिजिटल सिग्नल में, और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में। अगर आपका भी बैक लगा तो आप कमेंट करना कि आपका कितने सब्जेक्ट में बैक लगा है या फिर नहीं लगा है, आपको कितने मार्क्स आए हैं, और आपका कितने नंबर, कोई रिजल्ट ऐसा है जो आपका अभी तक अपडेट नहीं हुआ तो ज़रूर आप बताना, ठीक है। बाकी देखिए इनका, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जो है निकल चुका है, 24-15 इनको मिला है, पास है। उसके अलावा दूसरे स्टूडेंट है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इनका भी देखिए यार बहुत ही ख़राब प्रदर्शन रहा है। इनको भी 4 बैक है का सामना करना पड़ा है, 4 बैक है, और 2.36 सीजीपीए है। और इनका भी किस में है, जो टेक्निकल में है, स्ट्रक्चर में है, और कंक्रीट में है, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, इनका भी बैक है। बहुत ही ख़राब प्रदर्शन, इनको भी 439 नंबर दिए हैं टोटल, बहुत ही बेकार है। उसके अलावा स्टूडेंट और है यहाँ पे, इनका देख सकते हैं 637 सीजीपीए इनका है, 637 मार्क्स है, 6.41 है। इनका भी एक जो है इनको बैक का सामना करना पड़ा है। इनका जो है किसमें बैक है, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में इनका बैक है, और इनको दिया है 12 मार्क्स एक्सटर्नल, और 48 इनका जो है कितना है इंटरनल। पास होने के लिए इनको अभी 18 मार्क्स चाहिए, तो इनको बैक देना होगा। चैलेंज ड्यूरेशन 2 ही ऑप्शन है इनके पास। बाकी अगर आपका भी चाहते हैं कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि हम बैक डालें, फॉर्म डालना पड़ेगा या ग्रेस मिलेगा या चैलेंज ड्यूरेशन, तो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं आपका इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं दे पाता, उसके लिए सॉरी। मैं सोच रहा हूँ इंस्टाग्राम पे भी लाइव आऊँ, या फिर आपके इंस्टाग्राम पे रिप्लाई दूँ, एक वीडियो उस पर बनाया करूँ। तो आप लोग कमेंट करना क्या मुझे इंस्टाग्राम के क्वेश्चन की वीडियोस बनानी चाहिए कि नहीं, तो उस पर उसके बाद मैं डिसीजन लूँगा। उसके बाद एक स्टूडेंट और है, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कहा है, ये है नानू पुई करके, ठीक है।
क्या लिखे हैं, थैंक यू सो मच सर, ऑल सब्जेक्ट आर क्लियर ग्रेट सर। तो थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। और आपको इस तरीके से हमारे चैनल पे आपको आत्मविश्वास अगर दिखाते हैं तो आपको हमारे सारे मैं कई महीनों से और बल्कि प्रीवियस ईयर भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस अपलोड की थी। तो आप आई होप आपने भी देखा होगा, नहीं देखा आप देख सकते हैं। और मैं कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस भी अपलोड करूंगा। तो आप प्रिपरेशन जारी रखिए और अपनी तैयारी है। उसके अलावा दोस्तों अब आपके मन में डाउट होगा कि बाकी जो छात्र रिजल्ट बचा है कब आएगा। देखिए 5th सेमेस्टर का आ चुका है, MBA का आ चुका है, फाइनल का आ चुका है, लेकिन जिन छात्रों का रिजल्ट बचा है दोस्तों आज कल में, आज तो अब मुश्किल है, कल तक में आपका रिजल्ट यानी 2 से 3 दिन में, यानी यही जो हफ्ता चल रहा है ना, इसमें बैक का रेगुलर सभी का आ जाएगा, चाहे MBA हो, BTech हो, B.Pharma हो। और आपका खास करके जिन छात्रों का बच्चा है कल आने के चांसेस, क्योंकि 1 दिन या 2 दिन गैप होता है कि रिजल्ट आने में। तो जैसे आज आया है तो हो सकता है कल नहीं है तो परसों आएगा, यानी मान के चलिए इसी हफ्ते में आ जाएगा। चैलेंज वैल्यूएशन का फॉर्म के बाद, तो चैलेंज वैल्यूएशन का फॉर्म अभी आने में कम से कम 1 हफ्ता लग सकता है। जब तक रिजल्ट सारे रिलीज नहीं हो जाते हैं रेगुलर वाले, तब तक आना मुश्किल है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही चैलेंज वैल्यूएशन फॉर्म डाला जाता है। तो आपको 2 से 4 दिन और वेट करना होगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका चैलेंज वैल्यूएशन फॉर्म भी आ जाएगा और स्कूटनी का फॉर्म भी आ जाएगा, उसमें आप डाल सकते हैं। बाकी दोस्तों कोई डाउट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, दोस्तों को भी कमेंट करें ताकि उनको भी दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। कोई डाउट हो इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर सकते हैं या फिर हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, आपको वहाँ पे भी जानकारी मिलती है। सारी जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहती है। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेस भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पिछली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यह इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना एप्लीकेशन भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स और टेस्ट सीरीज और क्विज मिलेंगे। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जल्दी से इनाम जीतिए।